अगर राम जी कृष्ण जी की जगह होते तो महाभारत का युद्ध शायद हम जीत पाते, शायद। लेकिन कृष्ण जी की तरह होना पड़ेगा, क्योंकि राम जी के पास 14 कलाएं थी और कृष्ण जी के पास 16 कलाएं थी। कि जैसे कि राम जी छल नहीं जानते थे, तो हमारे जो देशभक्त लोग हैं उनको छल भी सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि चीन की तरह से कि मतलब जैसे हमारा क्या है कि हमने कह दिया तो कह दिया। ये पठान की जवानी होनी चाहिए कि कह दी तो कह दी, कि कह दी तो कह दी। अगर हमारे देश के लिए कोई ट्रीटी खत्म करनी भी पड़ रही है, वो ट्रीटी खत्म करनी चाहिए। कोई ट्रीटी अगर लागू करनी चाहिए तो वो जैसे चीन है, जो कहता है वो करता है, क्या नहीं करता, जो कहता है वो करता ही नहीं है। तो ऐसे पाकिस्तान भी इसी तरह से, पाकिस्तान भी इस तरह से ही है। तो हम ही के फकीर, लकीर के फकीर बने रहें जहाँ हमारे देश की आवश्यकताएं हैं। बात रही रोजगार की, आपने पूछा नहीं, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए। मैंने पीछे पूछा, आपने सुन लिया होगा। हाँ, कुछ ही अफवाहें उड़ाते हैं कि नौकरियां नहीं निकल रही हैं। क्यों भाई, लगातार तो नौकरियां निकल रही हैं। हमें हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोई पेपर आउट हो जाता था, उसकी लड़ाई हमें हाई कोर्ट तक लड़नी पड़ती थी, ये कहने के लिए कि प्लीज इसको पेपर को कैंसिल कर दो, दोबारा से करा दो। और अब 4 दिन हुए, बुलडोजर खड़ा है तैयार। तो यही तो तानाशाही का आरोप लगता है ना। नहीं, यही तो आवश्यकता। किसी को भी आप बुलडोजर से तोड़ दोगे, भाई कोर्ट में केस लड़ो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी, जेल जाएगा, लेकिन आप कैसे बुलडोजर तोड़ दोगे? यही तो आरोप है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि कानून जो है इंसानों के लिए है, राक्षसों के लिए नहीं है। अच्छा, ये लोग राक्षस हैं? बिल्कुल राक्षस हैं। अगर जो आप जिस थाली में खा रहे हैं उसमें ही छेद कर रहे हैं, तो आप फिर इंसान कैसे रह गए? आप जिस मतलब कुछ काम आप ऐसे कर रहे हैं कि जो मतलब नहीं करने चाहिए। जैसे कि आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, आप कहेंगे कि आप रेडिकल हो गए। नहीं, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि मंदिर के बाहर क्या बिकता है? क्या बिकता है? आप ही बता दीजिए, मैं मान लूं। फूल बिकते हैं। ठीक है। और बाकी धर्म, स्पेशल धर्म जो आपका एक धर्म विशेष है, उसके इर्द गिर्द क्या बिकता है? वही तो कह रहा हूँ, आपको भी पता है, मुझे पता है क्या बिकता है। तो ये दोनों मतलब गाय को खाने वाला और गाय को पूजने वाला भाई भाई कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए। गाय को खाने वाला, गाय को पूजने वाला भाई भाई कैसे होता है? मैं तो कुछ बता नहीं पाऊंगा। मैं तो पूछता हूँ, बताते तो आप हो। हाँ, तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं दर्शन शास्त्र के आप जो है विद्यार्थी हैं, आपने वैकल्पिक विषय के तौर पे उसे लिया हुआ है यूपीएससी में। मैं पूरा आ रहा हूँ उस पर। आप जो यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, फिर बाद में आप आईएएस बन जाएंगे। तो एक आईएएस जो है लोकतंत्र संविधान से देश को चलाएगा या फिर इस मानसिकता के साथ देश को चलाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, बहुत ही अच्छा। अब आप मुझे ये बताइए, टीवी चैनल पर बैठने के बाद जो ये कहता है कि मुस्तफ़ा हिंद होगा या गजवाए हिंद होगा, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? शरिया कानून लागू करने की चाह रहे हैं ना। वो मतलब वो टीवी पर बैठकर कह भी सकते हैं और हम रखे भी ना दिल में। जैसे कि आतिर अमीर, आपने नाम सुना होगा, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। टीना डोबी के साथ उन्होंने क्या किया? लव जिहाद की बात कर रहे हैं आप? यूपीएससी के स्टूडेंट थे ना। लव जिहाद पे विषय है। कश्मीर में मुझे अभी साहा फैजल का नाम आपको याद होगा, वो भी यूपीएससी के स्टूडेंट थे ना। भारत के बारे में उनके विचार देखिए आप, है कि नहीं? मतलब वो देश को तोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। तो वो हो गए एक तरह से पढ़ने लिखने वाले यूपीएससी के स्टूडेंट। यानी कि अगर देश का विरोध करना यूपीएससी है तो मुझे यूपीएससी नहीं करना। अगर देश का विरोध करना यूपीएससी है, देश का विरोध करना ही पीसीएस है, तो मुझे नहीं करना। देश मेरे लिए सर्वोत्तम है। हम चंद्रशेखर की पीढ़ी के लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की पीढ़ी के लोग, जो परिवार बाद में है, देश पहले है। देश रहना चाहिए, वरना तालिबानीकरण अगर देश का हो गया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं ये बात आज इस मंडल में खड़ा हुआ कह रहा हूँ जहाँ पे एक भी भाजपा की सीट नहीं है। पहले मैं वहाँ पे भी नहीं कह पाता जहाँ पे भाजपा की सीट होती भी थी। ये बदलाव मैंने महसूस किया, ये किताबों में पढ़ा नहीं है मैंने, ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया है।